हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम जो 19 तारीख से शुरू है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में यह देखने वाले हैं कि जो टीआरई 3 है उसमें कितना कंपटीशन होने वाला है, यानी एक सीट पे कितने छात्र का अनुपात है। तो जितने भी साथी नए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि दूसरे चरण में कितना कंपटीशन रहा था। अब हम लोग दूसरे चरण में जो आए आवेदन थे वो देखेंगे और साथ ही देखेंगे तीसरे चरण के लिए जो आवेदन आए हुए हैं। तो अब हम लोग इसमें समझते हैं कि दूसरे चरण में एक सीट के लिए कितना कंपटीशन था और उसके बाद में देखेंगे तीसरे चरण के लिए कितना कंपटीशन है। तो सबसे पहले देखिए श्रेणी, शिक्षक श्रेणी, रिक्त पद, आवेदक और अनुपात। तो ये दूसरे चरण की बात हो रही है। तो इसमें है, देखिए प्राथमिक के लिए जो रिक्त पद थे और आवेदक वो देख लेते हैं। तो रिक्त पदों की संख्या कितनी थी? 9431 रिक्त पद थे। 9431 रिक्त पद थे, जिसमें आवेदक की संख्या कितनी थी? 1,07,264 जो है आवेदकों की संख्या थी। अनुपात अगर देखा जाए एक सीट पर कितना कंपटीशन था तो 11.37 इसको हम लोग 12 मान लेते हैं कि 12 जो है एक सीट पर 12 लोग जो है फाइट कर रहे थे। अब हम लोग साथ में देख लें तीसरे चरण में जो शिक्षक श्रेणी, रिक्त पद जो हैं, आवेदक और फिर अनुपात। तो प्राथमिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी हम लोगों ने प्राथमिक की बात की थी तो यहाँ भी हम लोग प्राथमिक की बात कर लेते हैं पहले। तो प्राथमिक में 1 to 5 में पद कितने आए हुए हैं? रिक्त पद हैं 28,026 रिक्त पद हैं। यहाँ रिक्त पदों की संख्या 9,431 थी, यहाँ रिक्त पदों की संख्या कितनी है? 28,026 रिक्त पद हैं। आवेदक कितना आए हुए हैं? आवेदकों की संख्या है 1,60,644। यहाँ पर आवेदकों की संख्या 1,07,264 थी और यहाँ पर कितना है? 1,60,644 आवेदक की संख्या है। अनुपात यहाँ पर 11.37 का था, यहाँ पर अनुपात कितना है? 5.37 का। यानी यहाँ पर हमने माना था 12, एक सीट पर 12 बच्चे आए थे, यहाँ पर एक सीट पर 6 बच्चे फाइट करेंगे। यानी यदि आपको प्राथमिक में सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पर देखिए एक सीट पर 6 बच्चे आ रहे हैं। तो अगर 5 बच्चों को अगर पीछे करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई, प्राथमिक की ये बात हो गई। अब हम लोग मध्य की बात कर लेते हैं। मध्य 6 to 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? रिक्त पदों की संख्या 32,216 रिक्त पदों की संख्या थी दूसरे चरण में। आवेदक कितने आए हुए थे? तो 3,86,900 दूसरे चरण में सबसे ज़्यादा आवेदक की संख्या 6 to 8 में थी, जो 3,86,900 आवेदक थे। यहाँ पर सीधा सीधा है 12, यानी कंपटीशन जो था एक सीट पर 12 बच्चों का था। यानी प्राथमिक की अगर बात किया जाए और मध्य की बात किया जाए, 6 to 8 की बात किया जाए, तो दोनों सेम कंपटीशन था। यानी 12 बच्चे उसमें भी पढ़ रहे थे और 12 बच्चे इसमें भी एक सीट पर फाइट कर रहे थे। तीसरे चरण में हम लोग बात कर लेते हैं। तीसरे चरण में मध्य में 6 to 8 में रिक्त पद कितने हैं? 19,645। यहाँ पर 32,216 रिक्त पद थे और यहाँ पर कितने हैं? 19,645 रिक्त पदों की संख्या है। आवेदक की संख्या कितनी है? आवेदक की संख्या 2,13,940 आवेदकों की संख्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3,86,900 आवेदक की संख्या थी और यहाँ पर घट के कितनी हो गई है? 2,13,940 हो गई है। ये आवेदकों की संख्या हो गई है। कंपटीशन यहाँ पर कितना था? यहाँ कंपटीशन 12 का था और यहाँ पर कंपटीशन कितना है? 10.89 का, यानी 11 का। यहाँ कंपटीशन कितना है? 11 का। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं ये कि कट ऑफ पर कितना फर्क पड़ने वाला है। अगर देखा जाए तो जो दूसरे चरण के लिए कट ऑफ गया था वही तीसरे चरण के लिए होने वाला है इसमें, यानी मध्य में तीसरे चरण के लिए वही कट ऑफ होने वाला है। ये क्लियर हो गई बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं माध्यमिक की, यानी 9 to 10 के लिए। तो यहाँ पर रिक्त जो पद हैं, रिक्त पदों की संख्या 25,829 है। आवेदकों की संख्या
22,286 आवेदकों की संख्या थी। और यहाँ पर कितना है अनुपात अगर देखा जाए एक सीट पर तो 8.6 का, इसको मान लेंगे 9। यहाँ पर एक सीट के लिए 9 बच्चे फाइट किए हुए थे। यहाँ पर कितना कर रहे हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो माध्यमिक की अगर बात किया जाए तो 9th to 10th के लिए बात की जाए तो रिक्त पद कितने हैं, रिक्त पदों की संख्या कितनी है, 16,970। यहाँ पर कितने थे 25,000 थे, यहाँ पर कितने हैं 16,000 हैं। आवेदकों की संख्या कितनी है यहाँ पर आवेदकों की संख्या 1,44,735 आवेदक हैं। यहाँ पर कितने आवेदक थे 2,22,286 आवेदक यहाँ थे। यानी यहाँ से कंपटीशन थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से सीट दी गई है उसी हिसाब से कंपटीशन है। अनुपात देख लीजिए, यहाँ पर 8.6 का था, यहाँ पर 8.52 का है, यानी इसको भी मान लेंगे क्या 9। यानी कंपटीशन यहाँ भी उस हिसाब से देखा जाए तो कंपटीशन बराबर ही, यानी दूसरे चरण में जितना कंपटीशन था उतना ही कंपटीशन तीसरे चरण में है 9th to 10th के लिए। तो अगर कट ऑफ के बारे में जानना है तो पहले वाला यानी दूसरे चरण वाला कट ऑफ आप देख लीजिए, उसी हिसाब से ये तीसरे चरण का कट ऑफ होने वाला है। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगर पेपर उसी तरीके उसी लेवल का आया तो उच्च माध्यमिक की हम लोग बात कर लेते हैं। 11th 12th की बात कर लेते हैं हम लोग। रिक्त पदों की संख्या कितनी थी 53,727। कितनी पोस्ट थी यहाँ पर 53,727 पोस्ट थी। आवेदक कितने आए हुए थे 1,08,564 आवेदक आए हुए थे। यहाँ कंपटीशन कितना था 0.02 का, यानी 2 का कंपटीशन यहाँ पर था, यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। अब हम लोग तीसरे चरण के लिए बात कर लेते हैं। तो उच्च माध्यमिक में इस बार सीटों की संख्या कितनी है 22,373। यहाँ पर 53,727 थी, यहाँ पर है कितनी 22,373। यहाँ पर आवेदक कितने आए हुए हैं तो आवेदक की संख्या है 61,986। यहाँ पर कितने आवेदक आए हुए थे 1,08,564। तो यानी अगर सीटें की संख्या कम हुई है तो आवेदकों की संख्या भी कम हुई है। कंपटीशन अनुपात देख लेते हैं 2.77 का, यानी अब इसको मान लेते हैं 3 का। यहाँ पर कंपटीशन कितना होने वाला है एक सीट पर 3 का कंपटीशन होने वाला है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो TRE 3 में कुल पद 87,709 है। कुल आवेदकों की संख्या है 5,81,305। और अगर देखा जाए इसमें टोटल एवरेज देखा जाए कि एक सीट पर कितने बच्चे इसमें फाइट कर रहे हैं तो 6.67, यानी 7 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको कट ऑफ मालूम चल जाएगा। यहाँ पर कट ऑफ अगर देखा जाए पेपर का स्तर, तो अगर पेपर का स्तर मध्य में जैसे दूसरे फेज में पूछा गया था वैसे अगर तीसरे फेज में पूछा जाएगा तो मध्य में जो कट ऑफ है वो बराबर होने वाला है। जो दूसरे में गया था कट ऑफ वही तीसरे में होने वाला है। अगर 9-10 की हम लोग बात किया जाए तो यहाँ भी कंपटीशन और यहाँ भी कंपटीशन सेम ही है, यानी दूसरे चरण में और तीसरे चरण में कंपटीशन सेम ही है। तो अगर पेपर का लेवल सेम आया तो कट ऑफ सेम ही रहेगी, जो दूसरे में कट ऑफ गई थी वही तीसरे में रहेगी। यहाँ पर भी अगर बात किया जाए मध्य में तो यहाँ 12 और यहाँ 11, यानी ये दोनों अगर पेपर का लेवल वही रहता है तो कट ऑफ सेम होने वाली है और हर एक सब्जेक्ट का वही होने वाला है। अगर हम लोग बात करें TRE 3.0 जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ बताना बेवकूफ़ी ही है, क्योंकि पेपर अभी नहीं हुआ है तो कट ऑफ बताना जो है मुनासिब नहीं है। तो अगर प्रयास यही कीजिए कि परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर, यानी टारगेट कितना बनाइए 85+। कोई भी स्टूडेंट है तो 85+ ही टारगेट आप बनाइए कि अगर पेपर का स्तर दूसरे हिसाब से आया, दूसरे TRE 2 के हिसाब से आया तो यहाँ पर 85+ ही अपना टारगेट बनाकर चलिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।